अभी हाल ही में निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव प्रयागराज के उनके बागंबरी मठ में मिला। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अखाड़ा पर कि आखिर ये अखाड़े होते क्या हैं और इनका इतिहास क्या है, ये बनते कैसे हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि उस वक्त बौद्ध धर्म तेजी से भारत में फैल रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का निषेध था। मूलतः धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया, जिसमें उन्हें योग, आध्यात्म के साथ ही शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी। आज भी ये अखाड़े जस का तस बने हुए हैं। नासिक कुंभ को छोड़कर बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव अखाड़े त्रयंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यह व्यवस्था पेशवा के दौर में भी कायम की गई, जो सन 1772 से चली आ रही है। बता दें कि इन अखाड़ों की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इन 10 अखाड़ों की व्यवस्था 4 शंकराचार्य पीठों के अधीन की है। इन अखाड़ों की कमान शंकराचार्यों के पास होती है। अखाड़ों की व्यवस्था के लिए एक कमेटी का चुनाव होता है, लेकिन अखाड़ा प्रमुख का पद अलग होता है, जो अखाड़ों की अगुवाई करता है। 10 शैव अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर पद सबसे बड़ा होता है। ये अखाड़े के प्रमुख आचार्य होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में अखाड़े काम करते हैं। महंत और महामंडलेश्वर स्तर के संतों की अखाड़े में एंट्री इन्हीं की अनुमति से होती है और ये ही उनके आचार्य माने जाते हैं। तो वहीं वैष्णव अखाड़ों में अड़ि महंत पद सबसे बड़ा होता है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पदों के समतुल्य श्री महंत पद होता है। इन सभी श्रीमंतों के आचार्य को अड़ि महंत कहा जाता है, जो अखाड़े का संचालन करते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये 13 अखाड़े कौन कौन से हैं। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा और उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शास्त्र नहीं मानते, उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ है। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। शुरू में सिर्फ 4 अखाड़े ही थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ भी शब्द है, मगर जहां भी दांव पेच की गुंजाइश होती है, वहां इसका प्रयोग होता है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था भी कहा जाता था, लेकिन अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। किसी छोटी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वह भीगे कपड़े में ही देव स्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। वहीं विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकल जाने के बाद ही इन पर भारतीय संविधान में वर्णित कानून लागू होता है। अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़े लोकतंत्र से ही चलते हैं। जूना अखाड़े में 6 साल में चुनाव होते हैं, कमेटी बदल दी जाती है, हर बार नए को चुना जाता है। यह इसलिए ताकि सभी को नेतृत्व का मौका मिले, सभी संतों में भी अच्छी नेतृत्व क्षमता आए। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया भी होती है, जरूरत पर वोटिंग भी की जाती है। अच्छा काम करने वाले को दोबारा चुना जाता है, नहीं करने पर बदल दिया जाता है।
कुछ अखाड़े ऐसे भी हैं जहां चुनाव नहीं होता। इसी तरह अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 लोगों की कमेटी चुनी जाती है। इसे कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट की समय समय पर बैठक भी होती है और इसमें आपात बैठक का भी प्रावधान है। अखाड़े में कैसे होता है साधुओं का प्रवेश? अखाड़े में साधुओं का प्रवेश करना मुश्किल होता है। शैव परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़े को काफी समय देना होता है। इसके लिए अखाड़ों की अपनी अलग व्यवस्था है। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा नहीं मिल जाती। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय अखाड़े में रहकर अपनी सेवाएं देनी होती हैं। साधुओं के साथ रहकर उनकी सेवा और इसी दौरान अपने गुरु को चुनना होता है। सेवा का समय 6 महीने से लेकर 6 साल तक भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए leluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष और इस वीडियो को आपके लिए शूट किया था श्याम ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर दें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।